बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट और आज का हमारा मौजू है हकीकत तसव्वुफ़। आज इस अपनी वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर 1, तसव्वुफ़ दरअसल है क्या। नंबर 2, क्या तसव्वुफ़ की इस्तिलाह का ज़िक्र कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता। नंबर 3, क्या तसव्वुफ़ ये बुज़ुर्गान दीन की तरफ से अपने कशफ के तौर पर पेश किए जाने वाले सिर्फ़ किस्से कहानियाँ हैं या हकीकत। आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू की जाएगी। तसव्वुफ़ ये दरअसल है क्या। ये तौहीद बारी ताला की मार्फत है और इसका लफ्ज़ी माना है साफ़ होने के लिए मेहनत और मशक्क़त करना, और साहब तसव्वुफ़ को सूफ़ी कहा जाता है। एक हदीस पाक है जो कि बड़ी कामन है, आप सब ने सुनी होगी कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। जब भी सूफिया के पास जाके किसी कुरानी आयत का, किसी हदीस पाक का या किसी बात का माना मफ़हूम पूछा जाए या उनकी तशरीह पूछी जाए, वो हमेशा 2 माना बयान करते हैं, एक ज़ाहरी और एक बातनी। ज़ाहरी माना से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं। ज़ाहरी माना से मुराद हर वो टेंजिबल थिंग है जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि लिबास हो गया, अपना खाना पीना हो गया, अपना घर बार हो गया, इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं। जबकि रूहानी तौर पर जब वो बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पर झूठ, कीना, बुग़्ज़, हसद, इस जैसी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे दूर रहना इसमें शामिल हैं। इल्म की 2 इक़साम हैं, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन। इल्म ज़ाहिर से मुराद शरीयत का इल्म है और शरीयत के 4 माख़ज़ हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 इल्म सीखे। एक इल्म वो है जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और दूसरा इल्म वो है अगर मैं बयान करूँ तो मेरी गर्दन काट दी जाए। और उलमा अहले सुन्नत, जमहूर अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि तमाम अंबिया और रुसल इल्म बातिन और ज़ाहिर दोनों के जामे थे, और उन्हीं के वसीला से औलिया कराम को भी ये फैज़ मिला। अगर कोई सूफ़ी, कोई अल्लाह का बुज़ुर्ग या कोई बुज़ुर्गान दीन अपने कशफ से कोई ऐसी बात बयान कर दें जो कि बज़ाहिर हमें समझ ना आ रही हो, तो उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुरान और हदीस की ही तशरीह कर रहे होते हैं। जिस तरह के ऊपर मैं एग्जांपल दे चुका हूँ इल्म ज़ाहिर की और इल्म बातिन की। जो वली है वो अपनी दोनों तरह की निगाहों से देखता है, और जिसको जिस तरह की ज़रूरत होती है, हज होती है, उसकी कोई मसला होता है, उसको वो हल कर देते हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत काबिल गौर है, अगर किसी हकीकी सूफ़ी के ऊपर वजद की कैफियत हो जाए या उस पर मजजूबियत छा जाए, तो जो उस वक़्त उसके मुंह से कोई अल्फाज निकलें तो उनको अवामुन्नास में पब्लिकली बयान करना नहीं चाहिए, ये नामुनासिब बात है। और यहाँ पर उन लोगों के लिए भी लम्हा फ़िक्री है कि जो अपने आप को मार्केट में लाने के लिए, अपने आप को हकीकी मुस्लिम कहलवाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर कहलवाने के लिए, और जो जमहूर अहले सुन्नत हैं उनको काफ़िर और मुशरिक साबित करने के अलावा उनकी अबारत पेश करके गुस्ताखाना साबित करने के लिए ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और इस पर वो सारे दौड़ की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी चाहिए कि जब ये असूल हमारी तरफ से ही बयान कर दिए गए हैं तो आप इनको बयान क्यों नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि शरीयत मुतहरा के नज़दीक अगर किसी शख्स पर मजजूबियत छा जाए या हालत जस्म में कोई अल्फाज बोल दे तो उस पर शरीयत की कोई हद नहीं लगेगी, क्योंकि शरीयत की हद लगने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदे ने जो कहा है वो अपने होशो आवाज़ में कहे, बाद में उसकी तस्दीक भी करे, उसके अलावा उसकी तबलीग भी करता रहे। मगर ये जो तीनों शर्तें हैं वो किसी भी औलिया कामिलीन के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि ज़रा जो हमारे मुखालफीन हैं वो भी ज़रा हाथ खुला रखें। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान मजीद 7 लहजों में नाजिल हुआ, और हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन, और हर एक के लिए मुतले है। इससे हमें बखूबी ज़ाहिर हो रहा है कि हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन, और जो सूफियाँ हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से और अपने प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से जो इल्म हासिल करते हैं उनको वो हमारी तरफ भेज देते हैं, ताकि जिसको जिस तरह की हाजत हो वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके और इसको दूर कर सके। और मेरा ये पैगाम ख़ास तौर पर उन नाम नहाद उलमा कराम के लिए भी है जो कि बहुत बड़े आलिम दीन और इल्मी किताबी होने के दावेदार हैं। क्या उनको साए सित्ता में मौजूद मुकम्मल तौर पर मौजूद बाब नज़र नहीं आते?
सुनन इब्ने माजा में एक मुकम्मल बाब मौजूद है जिसका नाम है लुब्सुस सूफ़ी। ये इसको बयान क्यों नहीं करते, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। मेरे ज़िक्र वजह हैं कि यहाँ तो ये लोग अरबी से मुकम्मल तौर पर ना बल्द हैं ना वाकिफ़ हैं, और दूसरा ये है कि ये जो अपने नफ्स की पूजा कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला की राह पर चलने की बजाय शैतान की राह पर चल रहे हैं। यहाँ तो एक और वजह ये हो सकती है कि ये फ़ॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह अपना बोगस निकाल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में ये बात मौजूद है कि जब अंग्रेज़ बरसगीर में आए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रूल नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बयान की कि यहाँ पर जो औलिया कराम हैं उनके मज़ारात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनका ताल्लुक़ इनके नबी से बहुत मजबूत है, और अंग्रेज़ चाहता था कि इनका ताल्लुक़ इनके नबी से दूर किया जाए, कमज़ोर किया जाए, जिससे हम इन पर हुकूमत कर सकें। तो ये है हकीकत जो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में आज भी मौजूद है। उन्होंने वजह बताई है। फिर क्या किया, उन्होंने जाली सूफ़ी बनाए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को पैदा किया, फिर उन जाली सूफ़ियों को, उन मौलवियों को हमारी सफ़र में डाल दिया, और वो जो बीज है वो आज एक तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और जो हमारी अवामुन्नास है उसको गुमराह किया जा रहा है। नीज़ इसके अलावा बुखारी शरीफ में भी किताबुल लिबास के नाम से एक चैप्टर मौजूद है जिसका नाम है लुब्सु जुब्बत सूफ़ी फिल ग़ज़वी। तो इससे हमें बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये जो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे हैं, ये जो नाम नहाद मुसलमान फैला रहे हैं, ये किस तरह की मुनाफ़क़त कर रहे हैं, और जो हकीकी इस्लाम है, जो हकीकी तसव्वुफ़ है, उससे हमें दूर लेकर जा रहे हैं। इस मादा के इतबार से इससे सादगी और बेतकल्फ़ी मुराद होगी इस तसव्वुफ़ से, और जो सूफ़ी है वो हमेशा सादा और बेतकल्लुफ़ होता है और अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। ये जो लफ्ज़ है ये सुफ़ा से बना, सुफ़ा वाले को सफ़वी कहा जाता है, और फिर ये सकालत की वजह से ये लफ्ज़ सूफ़ी बन गया। जिस तरह के आजकल मदीना वाले कुबा को कुबा के नाम से पुकारते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इनका ताल्लुक़ इनके पीराने अज़ाम से दूर कर दिया जाए तो ये ख़ुद ब खुद ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगे। जब ये बीज बो दिया गया और आज ये एक तानावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और अब ये हकीकी सूफ़ियों पर भी इतराज़ करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो हकीकी सूफ़ी है वो कौन है, और उन्होंने जाली सूफ़ियों के बारे में, नाम नहाद सूफ़ियों के बारे में क्या कहा। हज़रत अब्दुल करीम कुशैरी, हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा, और हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी जैसे शख्सियात ने, सूफ़ियों ने नाम नहाद सूफ़ियों के रद्द में मुकम्मल किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने अपनी किताबों में जाली सूफ़ियों को मुल्हद, नाफरमान, बदबख्त और काफ़िर जैसे अल्फाज से नवाजा है। ये हैं हमारे हकीकी सूफ़ी जो कि मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस पर कारबंद थे। अगर इनकी कोई बात की हुई आपको समझ में नहीं आती तो आप हमारे पास आए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक मिसाल से आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाकर ये कहें कि मेरा फलाना मसला है, अदालत में हल नहीं हो रहा, तो वो आपको किस तरह बताएगा। इसी तरह अगर आपने तसव्वुफ़ का इल्म और रूहानियत का इल्म सीखना है तो आप इस तरह के लोगों के पास क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर नाबल्द हैं तसव्वुफ़ से। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है जिसका काम उसी को साजे। इसलिए जो हकीकी सूफ़ी है, पीर है, आप उसके पास जाएँ जो मुकम्मल आलिम दीन हो, शरीयत का भी पाबंद हो, ताकि वो आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई कर सके। आखिर में मेरी चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहले उन उलमा कराम के लिए भी जो कि अपना अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक जमहूर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़, जो कि सबसे बड़ी जमात हैं, अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी तरफ से वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मगर ये दीन की खिदमत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उनको चाहिए पहले ख़ुद कुरान और हदीस मुकम्मल तौर पर पढ़ लें, उसके बाद कोई बात करें। नीज़ जो सबसे अहम गुजारिश और सबसे आखिरी है वो नौजवान नस्ल से है। वो नौजवान नस्ल जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में तलीम हासिल कर रही है, क्योंकि उनको दीन इस्लाम का ज़्यादा पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द इनके हथकंडे में लग जाते हैं, अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है और वो फिर सूफ़ियों पर इतराज़ करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम ख़ुद कुरान और हदीस का मुकम्मल तौर पर मुताला करें, और जो बंदा, जो गैर मज़हब, जो बद मज़हब हमें कोई बात बता रहा है उसका काउंटर लाजमी चेक करें, क्या ये जो बात कर रहा है क्या वाकई कुरान और हदीस में वो बात मौजूद है, और ख़ास तौर पर उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करें कि इसका पस मंज़र क्या है, ताकि आप भी गुमराही से बच सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।